नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन चंद्रा, आपका कोच, मेंटर एंड बिजनेस स्ट्रेटजिस्ट। दोस्तों, आप सारे जानते हो जो मेरी विजन है 2034 2034 इस देश से गरीबी हटाना। उसके लिए जो है मैं आपको प्रोजेक्ट्स लेके आके दे रहा हूं। जो हमारी एक्सपीरियंस है वो अलग है कंपटीशन। शायद येलो कलर हो सकता है लेकिन ऊपर का डिजाइन नहीं हो सकता। जैसा कि स्टार्टअप लीडिंग मेरे दोस्त, बिजनेस को स्टार्टअप करने का एक है। स्टार्टअप यदि आप बिजनेस में स्टार्ट करना चाहते हो, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, तो डेफिनेटली एक मौका है अभी, क्योंकि आप ये टाइम में जो काम करोगे बहुत पोटेंशियल काम करोगे। जैसा कि कोरोना वायरस के बाद बहुत इंडस्ट्रीज खत्म हो चुकी है।毛主也是来往上了，应该连贯了吧？3个例子了嘛，毛主席拿手加个，这没啊，加到咱们。तो पैसा कुछ नहीं हो पाएगा। तो बैठे बैठे मेरी माँ कहती है कि बेटा यदि काम करे, बैठे बैठे खाएगा तो पहाड़ तक खत्म हो जाता है। तो मैं कहता हूँ कि आप कितना कमा लिए तो आपका खत्म होने में क्या जरूरत होगी। तो लाइफ में मेरे दोस्तों बहुत पीपलों का नौकरी चली गया, ये अफसोस की बात है। बहुत पीपल खुद मर रहे हैं, जैसा सुशांत राजपूत ना उसको सुशांत राजपूत, जो बेसिकली MS धोनी का मूवी का एक्टर, आपके सामने में पैसा बहुत कुछ है, वो रिश्ते में मैं पैसा देता हूँ। मेरा और मेरे बच्चे तो बल्कि मेरी बात छोड़ दो, माँ बाप के रिश्ता एक सच्चा रिश्ता होता है जो अपने बच्चों लोगों के लिए। बाकी कोई भी रिश्ता में पैसा इम्पोर्टेंस होता है। मैं बोलता हूँ दो रिश्ते में प्यार होना चाहिए, पैसा नहीं। यदि पैसा ही होना चाहिए तो मैं उन्हें बोला कि इस धरती का सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो है पैसा। चलो हम पैसा कमाना ही सिखा दे। दोस्तों, मेरे को कमाना आता है, मैं खुद कमाता हूँ तो मैं सिखा सकता हूँ। तो मेरी को कमाना नहीं आता और मैं क्या सिखाऊंगा कि मजाक का लगेगा, क्योंकि पैसा कमाना सबसे आसान है। जैसा कि आपकी इंडस्ट्री में बहुत चैलेंजेस आई, अफसोस है, क्योंकि मेरी इंडस्ट्री में भी आई, जो मेरी कोचिंग इंडस्ट्री, जो हमारी खुद की प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग का सिस्टम है, या सोलर का सिस्टम है, या LED आप देख पा रहे हो वहाँ सोलर का इन्वर्टर। आपको जरा नज़दीक से दिखा दूं, क्योंकि मैं आज जो टॉपिक में आप लोगों से बात करना चाहता हूँ वो है प्लास्टिक इंजेक्शन। मैंने आपको वादा किया था कि कुछ 1-2 महीना तक जो भी हम बात करेंगे प्लास्टिक के रिलेटेड इंडस्ट्री के लिए बात करेंगे, क्योंकि प्रिंटिंग इंडस्ट्री आज जो है लक्ष्मी हैंडल कर रही है, जो आपकी कोच और मेंटर जो लक्ष्मी हैंडल कर रही है। अब पीछे में देखा होगा मेरी वाइफ जो है प्रिंटिंग इंडस्ट्री के इंडिया के नंबर 1 एक्सपर्ट्स है। हमारे साथ जो बहुत पीपल जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं। तो एक ऐसा इंडस्ट्री जैसा सोलर
आप देख रहे हो जेनबी स्मार्ट पावर, फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड जिसको हमने डिजाइन किया, इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है। ऐसा ही आप देख रहे हो कि एलईडी, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हम खुद बनाते हैं, जो खुद हम भी काम करते हैं। क्यू लाइट एलईडी का लाइटिंग सिस्टम जो बहुत जल्दी हम ऑलरेडी टेस्ट मार्केटिंग हो चुका है। पीछे में आप देख रहे हो एक डिजाइनर प्रोडक्ट, इसका भी प्रोजेक्ट जो है ऑलरेडी चल रहा है। जो भी हम काम सिखा रहे हैं आपको, इसीलिए काम सिखाने, जैसा कि प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग, प्लास्टिक जैसा चेयर बनाना, या आप देखोगे प्लास्टिक कहाँ कहाँ नहीं है। ये बॉडी, टीवी का बॉडी प्लास्टिक है। जो भी कार को देखोगे, कार का स्पेस प्लास्टिक है, कार का बॉडी, अंदर में बॉडी जो है प्लास्टिक है। घर में टूथब्रश भी प्लास्टिक है, शेविंग का रेजर प्लास्टिक है, शेविंग फोम चलाने वाला उसको क्या बोलते हैं, क्योंकि जो तो ब्रश बोलते हैं ना, शेविंग ब्रश, तो शेविंग ब्रश भी प्लास्टिक है। एक कप प्लास्टिक है, एक रेजर प्लास्टिक है, ये आईडी कार्ड प्लास्टिक है, ये मोबाइल कवर प्लास्टिक है। तो प्लास्टिक अपने जीवन में भर चुका है। तो बहुत पीपलों का एक क्वेश्चन है कि इंडिया में प्लास्टिक बंद होने वाली है। आपने सुना होगा, बहुत पीपल बोलते हैं प्लास्टिक बंद होने वाली। तो दोस्तों, मैं आपको कल भी एक वीडियो में मैंने बताया, यदि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम लोग ऑलरेडी दे चुके हैं। कारण क्या है कि ये एक सीरीज ऑफ वीडियोस है जिसको आपको देखना है, क्योंकि इसका इंडस्ट्री की जो एंट्री पॉइंट जो मैं कहता हूँ कि 5 लाख नहीं 10 लाख रुपया से होना चाहिए। 10 लाख से 850 करोड़, क्योंकि 10 लाख का नीचे का प्रोजेक्ट हम हैंडल नहीं करते, क्योंकि चाइना का प्रोडक्ट के ऊपर हम काम नहीं करते हैं व्हेन इट कम्स टू ए प्रीमियम इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनरी। तो दोस्तों, प्रॉफिट्स क्या होता है इस इंडस्ट्री में? मेरे दोस्त, प्रॉफिट ये होता है, जैसा कि ये प्रोडक्ट जो है 5 रुपए का आइटम है, तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग मैं बताता हूँ 30 पैसा 40 पैसा से ज़्यादा नहीं होगा, 30 पैसा ही लेके चलते हैं। 30 पैसा का आइटम को 5 रुपये एंड जो है होलसेलर के लेवल में, जैसा कि जो यूज़ करता है इसको, मतलब बल्क में खरीदता है, उसको 5 रुपया से 8 रुपये तक भी पड़ता है। जैसा कि आपके पॉकेट में क्रेडिट कार्ड है, तो क्रेडिट कार्ड को यदि प्रॉपरली हम देखेंगे तो विद प्रिंट के साथ अपने को 18 रुपया पड़ता है, जिसमें 12-13 रुपया प्रिंटिंग का कॉस्ट पड़ता है। अंदर की कार्ड यदि देखेंगे फिर से वो 40 पैसा। तो उतनी मार्जिन है, तो उतनी हेवी मार्जिन होने पर क्यों इस इंडस्ट्री में पीपल सक्सेस नहीं हो पा रहे, दिख क्यों नहीं रहे? क्योंकि मेरे दोस्त, जहां भी पैसा होता है तो कोई नहीं दिखाता। यदि आपके घर में पैसा है तो आप क्या करोगे? इतनी बड़ा ताला लेके आओगे, उसको बंद कर दोगे और आपको छुपा दोगे। ऐसा ही है, ये इंडस्ट्री एक हिडन इंडस्ट्री है। जैसा ब्रिक की इंडस्ट्री हिडन इंडस्ट्री है, फ्लाई ऐश ब्रिक्स एक हिडन इंडस्ट्री है, मसाला मेकिंग एक हिडन इंडस्ट्री है, राइस एक हिडन इंडस्ट्री है, जो जिंदगी भर चलेगा जैसा राइस का इंडस्ट्री। क्योंकि हम लोग 40-50 इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जिसमें मैं कहता हूँ कि एंटरप्रेन्योर्स बन सकता है और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है। मैं 5 ऐसे गोल्स के ऊपर काम कर रहा हूँ जो मेरे 2034 तक गरीबी हटाने के लिए मैंने नारा कहा कि 2034 रिच इंडिया रिच इंडिया। यदि इंडिया में हर बंदा रिच होगा तो इंडिया क्यों रिच नहीं हो? क्यों हमें फॉरेन डिपॉजिट्स इंडिया में चाहिए? बहुत पीपल सोचते हैं कि फॉरेन डिपॉजिट्स चाहिए। तो जैसा कि जीडीपी का मतलब इंडिया में किसी को पता नहीं कि जीडीपी होता क्या है। सारे पीपल वीडियोस में देखते हैं, टीवी चैनलों में देखते हैं, फेसबुक में देखते हैं, तो और बोलते हैं कि जीडीपी जीडीपी जीडीपी। मेरे दोस्त, हम आप लोग जो पैदा हुए हो, किसके लिए पैदा हुए हो? पैसा कमाने के लिए नहीं मेरे दोस्त। आपको जिंदगी जीना है, इस धरती में आए हो, कुछ काम करने आए हो। जैसा कि मैं आपके इस धरती में आया हूँ तो मेरी इकिगाई जानता हूँ, मेरे पास जो नॉलेज है आप तक पहुँचाऊँ।
आपकी नॉलेज को मैं समझूं, आपको इंटरेस्ट जगाऊं, आपको रास्ता दिखाऊं, और रास्ता में मैं चलाऊं, 5 साल एटलीस्ट चला लूं, जिसके चलते आप भी सक्सेसफुल, हमारा टीम भी सक्सेसफुल, आपका कस्टमर भी सक्सेसफुल, विन टू विन सिचुएशंस। बहुत ऐसे पीपल सोचते हैं कि मेरे को रास्ता पता चल गया, मैं खुद चले जाऊंगा। मेरे दोस्त, जो भी रास्ता में हम खुद चलते हैं, सामने में शेर हो सकता है। शेर को कैसा फाइटिंग करो, जैसा पायलट अपनी फ्लाइट को उड़ाने के लिए यदि आपको बगल में बैठा के फ्लाइट को उड़ाना सिखा देता है, तो शायद 21 दिन में आपको आ जाएगा, 21 दिन में आपको आ जाएगा। लेकिन क्या एक्सीडेंट से बचा सकते हो? कभी नहीं। वही तो एक्सपीरियंस है। बहुत पीपल पूछते हैं कि सर क्या आप प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग का मशीन का रेट दे दो। तो मेरे दोस्त, आप लोगों को मैं ओपनली कहता हूँ कि एक रेट बताता हूँ। प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग जो हम लोग पहला जो काम करते हैं, हम चाइनीज प्रोडक्ट को छूते नहीं है प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग में। सिमिलरली आपको हम लोग छूते नहीं है, जो प्रोडक्ट है वो है इंडियन मेकिंग। क्योंकि मैं हैंड बिल्डिंग मशीन्स में डील नहीं करता। जो भी मैं काम करता हूँ 10 लाख से ऊपर से 8 लाख, 8 करोड़ 50 लाख का प्रोजेक्ट के बीच में। आप जो भी चेयर बनाना है या कैरेट्स बनाना है, कैरेट बोलने से फ्रूट कैरेट, जो जिसको मैंने कल कहा, वो इंडस्ट्री में मैं आप लोगों को गाइड करता हूँ, जो इंडस्ट्री में आपके पास खुद पैसा चल के आता है। आपको करना क्या है? आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ भी नहीं आना है। क्योंकि आप सडन से कंस्ट्रक्शन के इंडस्ट्री से दूसरा इंडस्ट्री में जा रहे हो, या सोलर से दूसरा इंडस्ट्री, सोलर का इंडस्ट्री बदलो मत मेरे दोस्त। सोलर जो है बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, जो हम ही लोग बदलते नहीं है, जहाँ का जहाँ वही है। प्लास्टिक इंजेक्शन मोड से हम लोग बदलते नहीं है, प्रिंटिंग इंडस्ट्री से बदलते नहीं। जैसा कि आप देख पाओगे, प्रिंटिंग इंडस्ट्री का इंडिया का नंबर 1 कंपनी जो 99 सब्लिमेशन, जो आप देखोगे 99 सब्लिमेशन जो है इंडिया का नंबर 1 कंपनी है जो प्लास्टिक प्रिंटिंग इंडस्ट्री में, जिसमें हमारा जो फोकस है, जैसा कि फोकस में आप देखोगे कंस्ट्रक्शन लेवल में टाइल्स, तो आप देखो कंस्ट्रक्शंस में जो टाइल्स यूज होता है उसके ऊपर हमारा फोकस है। हमारा फोकस है प्लास्टिक के साथ एक कवर की प्रिंटिंग, क्योंकि प्लास्टिक जब तक फ़ोन जिंदा है उसकी कवर की जिंदा है। जो फ़ोन में भी प्लास्टिक बहुत यूज़ होता है, क्योंकि प्लास्टिक कहाँ नहीं है, आप देखोगे तो प्लास्टिक कहाँ नहीं है, तो प्लास्टिक हर जगह होगा। जैसा कि आप देख रहे हो कि क्लॉथिंग एक अगेन हमारा सबसे बड़ा एरिया है क्लॉथिंग। आपको मैं दिखा दूं, यदि आप इमरजेंसी में हो, आपको लगता है कि इमरजेंसी में हो, आप ये मास्क को, प्रिंटेड मास्क, ये मास्क बना के रिटेलर 500 रिटेल स्टोर को यदि 3-4 लड़के को लगा के, इसको 20 रुपये का मास्क बनता है, 30 रुपये ऐड करके आप अपनी पैकिंग बनाते हो, जैसा कि ऐसी पैकिंग। इसको 10 पीस का जो डिज़ाइन है एक बड़े पन्नी में डाल के पैक किया और दुकानदारों को दे दिया 10-10 पैकेट। तो दुकानदार भी खुश, क्योंकि महीना में वो 300-400 पीस तो बेच ही लेगा। 300 इंटू 100 रुपये वो कमाने दो, जिसमें ऐसा 149 रुपीज़ का रेट लगा दोगे। इमरजेंसी, क्योंकि अभी जो है प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग का जो भी हम ले रहे हैं ऑर्डर्स, जो भी इंटरव्यूज हो रहे हैं, जो भी पर्सनल मीटिंग्स कंप्लीट हो रहे हैं, तो सारे पीपल को हम टाइम दे रहे हैं कि 100 दिन का टाइम लगेगा, जिस दिन से लॉकडाउन खुलेगा, जिसके एडवांस आ चुके हैं, जिसके प्रोजेक्ट्स फाइनल हो चुके हैं। तो आपको प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग में मैं कहता हूँ कि 30% ऑफ द कैपिटल आपके हाथ में होना चाहिए। बाकी हम लोग संभाल लेंगे, फंडिंग वंडिंग हम संभाल लेंगे। जैसा कि आपको इमीडिएटली है तो ये मास्क को बनाओ, डिज़ाइनर मास्क बनाओ, और डिज़ाइनर मास्क को 500 दुकान में दे दो, दुकानदार बेचेगा, कोई क्रेडिट की ज़रूरत नहीं है। इसको बनाने का स्टार्टअप जो है लेके चलते हुए विथ क्वांटिटी के साथ हम चलते हैं, 3-4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए में शुरू हो सकता है। दिन में आप 500 पीस तो 1000 पीस तो आग बंद करके बिक जाए, 1000 इंटू 30 रुपये, महीना में 9 लाख रुपए तक आप कमा सकते हो, या 10 लाख कमा सकते हो। जितना आप एग्रेसिव हो उतना अच्छा से कमा सकते हो। पैसा कमाना सबसे आसान है, आपको डरने की जरूरत। इसीलिए तो मैंने कहा, यदि सुशांत
वो देखता है तो वो अपनी बिहार रिटर्न चले जाता, पूर्णिया में जाके पूर्णिया में वही काम करवाता। देखो बिजनेसमैन कभी करता नहीं है, वो करवाता है। जो भी करता है वो बेसिकली बीटेक वाले होते हैं, एमबीए वाले होते हैं, जो मैं भी हूँ, मेरे दोस्त एमबीए। तो मैं जो कंपनी के लिए काम किया, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के लिए काम किया, मैं बहुत सक्सेसफुल एक एम्प्लॉय भी था। सिमिलरली मैं एक सक्सेसफुल एम्प्लॉयर भी हूँ आज, जो है एक सक्सेसफुल बिजनेस कंसल्टेंट एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज कॉल्ड जेनबी। जेनबी ग्रुप का जो हमारी घर की कंपनी है उसका मैं ओनर तो नहीं कहता, लेकिन कंसल्टेंट उसका भी। जैसा कि स्टार्टअप क्लिनिक मेरी एक सोच थी, जिसमें मैंने बोला बिजनेस को स्टार्ट करने का एक क्लिनिक। कोई भी बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट इंडिया में नहीं है, वर्ल्ड में नहीं है, जो बिजनेस को प्रॉपरली कोच किया जाता है। स्टार्टअप क्लिनिक में आप देखोगे बहुत ऐसे तरीका का बिजनेस, और नीचे में देख रहे हो लर्न व्हाइल यू अर्न, पढ़ते हुए भी पैसा कमाओ, क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा, जीवन भर जीना है तो पढ़ना पड़ेगा। स्टार्टअप क्लिनिक, उसके बाद जो है हमने बोला व्हीकल, सोलर, एलईडी प्रिंटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, इंटीरियर फर्नीचर, फूड एंड होटल्स। फूड एंड होटल्स आज भी यदि आप फूड एंड होटल की इंडस्ट्री में हो, या रेस्टोरेंट्स के इंडस्ट्री में हो, या आप कहीं भी हो, यदि आपको डर लगता है कि मैं अपना जीवन खत्म हो गया, तो आपको कोई डरने का ज़रूरत नहीं। इमरजेंसी बिजनेसेस के लिए हमने ऑलरेडी बहुत डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे बहुत बिजनेसेस को अनाउंस किए, बहुत पीपलों को मदद भी किए। जैसा कि आप सब्जी अपने अपार्टमेंट्स में सब्जी बना के सब्जी लगवा सकते हो, पानी पूरी तक आप हर जगह बेचवा सकते हो। आप खुद बेचोगे तो आपकी इज्जत खराब हो जाएगी। उसकी तरीका मैं बता दूंगा, टेंशन मत लो। आप यहाँ जो जो भी नंबर है हमारी ऑफिस का, और कांटेक्ट कर सकते हो। शायद मैं डायरेक्टली नहीं मिलूँगा, लेकिन कोशिश जरूर करेंगे मेरे से मिलने की, आपसे मिलाने की। उसमें आप टेंशन मत लो कि मोहन चंद्रा मिलना है तो मोहन चंद्रा कितने पीपलों को मिलता है। मोहन मेरा नाम में ही श्री कृष्ण का नाम है। मेरा चांद का जैसी रोशनी देता हूँ, क्योंकि हर घर में खुशियाँ ला के देता हूँ। तो दोस्तों, आप अर्जुन का जैसी इस बार तो कड़ा होना पड़ेगा। इस बार तो घर घर में अर्जुन की जरूरत है। लास्ट टाइम जो अर्जुन था, घर घर की जरूरत नहीं थी। तो अर्जुन जो होता मेरे दोस्त, लास्ट टाइम एक अर्जुन महाभारत को रचा दिया। तो मैं मोहन चंद्रा जैसा, मोहनदास करमचंद गांधी, मोहन उनके पास भी मोहन था, उसके पास भी चांद था। वो भी ऐसा ही एक काम किए जैसा हमारा देश का इंडिपेंडेंस लेके है। जैसा कि मैं मोहन चंद्रा, मैं आज भी फख्र से कहता हूँ कि पैसा कमाना सिखाता हूँ। पैसा कमाना सबसे आसान होता है। मुश्किल कितना भी घड़ी आ जाए, ये कोरोना वायरस आ जाए, उसका बाप भी आ जाए, मेरा ओपन चैलेंज है आप लोगों से कि पैसा कमाना सिखाता हूँ। इमरजेंसी से भी निकाल दो, लेकिन एक्शन आपको लेना होगा। आप सोचोगे अच्छा दिन आएगा, तो मैं आपको कहता हूं कि 2014 जनवरी 31 तारीख को मैंने अपने जीवन में नौकरी छोड़ा हूं, जो आज वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंपनी के लिए मैं काम कर रहा था। फार्मास्यूटिकल, दैट टू लीडरशिप रोल में मैं काम कर रहा था। तो फार्मास्यूटिकल की कंपनी में मैं डॉक्टर्स को बढ़ाता था। जब डॉक्टर्स को बढ़ाया तभी मेरे को लगा कि जब मैं भगवानों को बढ़ा सकता हूँ, क्या इंसानों को बढ़ा नहीं सकता? 100 का 100% मैं पढ़ा सकता हूँ। तो उसके लिए मैंने अपनी जीवन में सब कुछ त्याग दिया, बिजनेस के ऊपर मैं आया। मैंने खुद प्रूव किया, जैसा कि ई कॉमर्स में आज जो है सबसे बड़ा इंडस्ट्री, जो अमेजन के ट्रेनर्स हम रहे। डायरेक्ट अमेजन हमने काम नहीं किया, अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील ऐसे मिक्स ऑफ ट्रेनिंग विथ वेबसाइट के साथ आज 750 ऐसे ब्रांड्स खड़े हुए हैं। उसके घर में रोटी जिंदगी भर आएगा। 25,000 पीपलों को हमने खड़ा किया। प्रिंटिंग इंडस्ट्री में जो 99 सब्लिमेशन है, चेन रिटेल स्टोर्स में हम लोग है, बहुत पीपलों को सपोर्ट किया। भारत सरकार के कुछ प्रोजेक्ट्स में हम लोग एनजीओ की तरफ से गए, कुछ काम किए। ऐसा काम किए देश देखते रह गया, क्योंकि मैंने बोला नाम कमाओगे तो भी पैसा कमाओगे। जब आपके पास टाइम नहीं रहेगा तो पैसा कमाओगे भी तो नाम कमाओगे। तो पैसा अभी कमा लो, नाम बाद में कमा लेंगे, क्योंकि आपको इमीडिएट एक्शंस की ज़रूरत होता है। तो ये एक ऐसा इंडस्ट्री है मेरे दोस्त, जिंदगी 100 साल का जिंदगी में भी वो एसी का बॉडी प्लास्टिक ही रहेगा।
तो एसी का बॉडी प्लास्टिक रहेगा, एलईडी का आउटर का बॉडी प्लास्टिक रहेगा, मेरा चश्मा प्लास्टिक रहेगा। तो प्लास्टिक कहाँ कहाँ नहीं रहेगा, हर जगह रहेगा। तो प्लास्टिक इंडस्ट्री के ऊपर मेरी फोकस ऑन। तो इसमें आपको करना क्या है, आपको मेरी चौथा वीडियो ये 10 महीना का पहले, 9 महीना 22 दिन के पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। जो हमारे क्लाइंट है जब आए तो हमने बोला कि चलो एक आप यदि हैंडल करते हो इस प्रोजेक्ट को, तो मैं आप लोगों के लिए, पब्लिक के लिए हम लोग कुछ काम करते हैं, कुछ प्रोजेक्ट बना के देते हैं जिससे बहुत पीपलों को रोजगार मिलेगा, बहुत पीपलों। तो वहाँ से हमारा जर्नी शुरू हुआ। बल्कि जर्नी ऑफ प्लास्टिक के ऊपर मैं पिछले 5 साल से लगातार काम कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ से जर्नी मेरा शुरू हुआ आप तक आने का। फिर 10 साल 9 महीना 22 दिन के बाद बच्चा पैदा होता है। जब कोरोना वायरस आता है तो बहुत पीपल देखते हैं और पूछते हैं कि सर आप सामने में आके हमें और इन्फॉर्मेशन दो। तो मैंने बोला कि यदि मेरा इन्फॉर्मेशन आप तक लगातार जाना है तो डेली आपको पता होना चाहिए कि मैं सीआईडी नाटक दिखाने से बेटर आपको एक जीवन में जगह बताऊं जो इंडस्ट्री में आप जाने वाले हो एक सही डायरेक्शन है। और सेकंड मैं कहता हूं कि मेरे दोस्त, मैं चाइना का मशीन नहीं लगा सकता, ना लगाऊंगा, क्योंकि मैं मेक इन इंडिया के लिए काम करता हूं। यदि मेरा माई टीवी चैनलों में मेरा कोई भी प्रोग्राम आप देखे हो तो मैंने हमेशा कहा मेक इन इंडिया, इंडिया में मेड इन इंडिया मैं यूज़ करूँगा। मेक इन इंडिया के ऊपर काम करूँ। जैसा कि मेरी कपड़ा जो है, अभी अभी मेरा पिछले वीडियो में जो रात को 10:30 बजे आता है फैब्रिक के ऊपर वर्किंग, जो फैब्रिक मैं दिखाता हूँ, तो हमारा फैब्रिक वर्किंग आप देखोगे तो हैरान हो जाओगे। वैसी इंडस्ट्री को मैं हम लोग इनक्यूबेट करते हैं, ऐसा काम करते हैं। ये इसकी स्टार्टअप जो है मेरे दोस्त बहुत अच्छा स्टार्टअप है, बहुत इकोनॉमिकल स्टार्टअप होता है। क्योंकि मेरी जो है 1 लाख से ऊपर जो भी इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, 850 नहीं 1 लाख करोड़, यदि स्पेसएक्स का जैसी आप दूसरा कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, नासा के साथ मिलके भी जाना चाहते हो, तो वो भी प्रोजेक्ट बनाने का दम रखता हूँ। मेरा नाम है मोहन चंद्रा, नाम में इतना पावर है तो मैं शेर का जैसे रहता हूँ, दिल में ही शेर नहीं, मेरे हाथ में नहीं। मेरे पास इतने शेर है मैं छोड़ देता हूँ। तो जैसा कि मास्क का बिजनेस में है, मैंने फेस मास्क का बिजनेस में इंडिया को फिर से जगाया। मैंने बोला कि मशीन लगाओ पैसा कमाओगे। तो आप हैरान हो जाओगे, वो टाइम में जितने भी पीपल इमीडिएट एक्शंस लिए, मशीनरी लगाए, आज कुछ भी नहीं तो हर बंदा 5-5 करोड़ रुपया कमा लिए। सिर्फ इतना ही है कि उनको एक्शन लेना है, ज़रूरत आपकी होनी चाहिए, मेरी ज़रूरत है नहीं। मेरा काम है ये हाफ एन आवर का वीडियो, बहुत पीपल रिक्वेस्ट करने पर, बहुत क्वेश्चंस आने के बाद, तो क्वेश्चंस को मैं क्लैरिफाई करते जाऊंगा। आप मेरे वीडियो इसको पकड़ के देखना है कि नेक्स्ट में होने वाला क्या है। बाहुबली को कटप्पा क्यों मारा, क्योंकि हर वीडियो में मेरा बाहुबली कटप्पा वीडियो, क्योंकि मेरा हाफ एन आवर वीडियो खत्म हो जाता है, मैं फिर चले जाता हूँ। यस, आप लोगों के लिए मैं रात का समय में बिताता हूँ, आपको मैं कहने से हैरान हो जाओगे। दिन में मैं 22 घंटा जाग के रहता हूँ, 18 घंटा काम करता हूँ, 3 घंटा पढ़ाई करता हूँ, शायद 1 घंटा अपनी फैमिली को देता हूँ। 22 घंटा जाग रहने के समय शायद मेरा इंजन को ज़्यादा घुमा दे रहा हूँ, तो मेरे को भी पता है। तो 2034 तक उसीलिए मैंने अपना टारगेट लिया। जिस दिन मैं 55 साल का हो जाऊंगा तो इस धरती के ऊपर मेरा कुछ काम नहीं रहेगा। उसके बाद जो है देखेंगे, हो सके तो वर्ल्ड पूरा घूमूंगा, क्योंकि मैं पैसा कमाना सिखाता हूँ। तो पैसा कमाना मेरे को आता है। पैसा कमाना सबसे आसान होता है मेरे दोस्त। जैसा कि इंजेक्शन मोल्डिंग लगातार मर रही है, लगातार पैसा गिरते जा रहा है। तो प्रोडक्ट आपको वो होनी चाहिए जो, तो जैसा कि मैं स्विच बोर्ड बना के दे रहा हूँ एंकर वाले को, स्विच बोर्ड में हैवल्स को स्विच बोर्ड बना के दे, एलईडी का एक लाइट का मैं ऑर्डर लेता हूँ, मारुति वाले का क्लच बनाता हूँ, क्लच के ऊपर की बॉडी बनाता हूँ, तो मैं उसके ऊपर फोकस करूंगा। मैं पेंसिल का, रबर का पेंसिल नहीं बनाऊंगा, छोटे छोटे गरीबों का आइटम नहीं बनाऊंगा। तो मतलब मेरे साथ यदि आप एंट्री कर रहे हो इस प्रोजेक्ट के साथ, मैं चाहता हूं कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक पर्सन तो खड़ा हो जाए, वो 20-25 पीपलों को एम्प्लॉयमेंट दे। तो एक बंदा एक स्पेशलिटी में काम करे तो आप समझ सकते हो मेरे दोस्त, वो शहर में इंडस्ट्रीज कैसा होगा।
तो मैंने कल कहा, कल की मेरी वीडियो यदि देखे नहीं तो अब देखना है तो देख लो। कल मैंने क्लियरली कहा एक ऐसा जगह बिजनेस है कैरेट्स। आप देखा होगा कैरेट जो फ्रूट बास्केट का जैसे कैरेट्स होते हैं, जो मेरा स्लाइड में ऑलरेडी कहीं कहीं मैं दिखा रहा हूँ। तो कैरेट जो इंडस्ट्री है मेरे दोस्त, वो बहुत बड़ी है, जिसमें आपको मार्केटिंग करने की जरूरत है। लिमिटेड डाई से एंटर कर सकते हो। इसके लिए आपके पॉकेट में जो पैसा होनी चाहिए कैश 40 लाख तक होनी चाहिए। बाकी प्रोजेक्ट फंडिंग हम कर लेंगे, टेंशन मत लो। और बाकी जो भी प्रोजेक्ट्स है 10 लाख से ऊपर आपके पास कैश होनी चाहिए। प्रोजेक्ट फंडिंग के लिए आपको टेंशन नहीं लेना, सिर्फ आपके पास जगह होना चाहिए, करने की चाहत पागलपन होनी चाहिए। आपको बैठ के काम को संभालना है। आप इंजीनियर नहीं बन सकते तो आप टेंशन मत लो। आपको वो सब सरदर्दी कोई नहीं देगा, क्योंकि हमारे टीम आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपको काम सिखाएगा। क्योंकि हमारा जो इनकम्स होगी, बहुत पीपल पूछते हैं कि आपका इनकम क्या होगा। पहले हमेशा प्रॉब्लम है कि आपका इनकम पूछोगे नहीं, मेरा इनकम कितना आएगा। हमेशा बोलोगे कि मोहन चंद्रा जी का इनकम कितना आएगा। मेरे दोस्त, यदि हमारा इनकम नहीं होगा, क्यों आपके लिए सेवा करेंगे। ये तो वीडियो है, इसको देख के आप भी लगा सकते हो। आपके लोकल में जाके चाइना का प्रोडक्ट लगा सकते हो। चाइना का प्रोडक्ट इंडिया में चूज क्यों करते हैं? देखो दोस्त, चाइना का प्रोडक्ट इंडिया में चूज करते हैं, जैसा कि मैं बताता हूँ 90 से 95% प्लास्टिक हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। प्रीमियम प्लास्टिक की बात कर रहा हूँ, चाइना से हम इंपोर्ट करते हैं प्रीमियम प्लास्टिक। कारण क्या है कि मेरे दोस्त, वहाँ जो मशीनरी लगा हुआ है, वहाँ का मशीनरी जो है ताइवान, जापान, जर्मनी, यूएस के मशीनरी लगा हुआ है। तो आप सोचते हो कि वहाँ से जिलेट का रेजर आ रहा है तो मैं यहाँ रेजर बना लूँ, तो आप चाइनीज मशीन लगा लेते हो। नहीं तो सस्ता आता है करके अहमदाबाद का मशीन या कहीं दिल्ली के मशीन, कुछ जगह से मशीन आप उठा लेते हो, सस्ता आ रहा है करके। मेरे दोस्त, सस्ता सब कुछ अच्छा नहीं होता है। सस्ता सब कुछ अच्छा नहीं होता। खुद चाइनीज एक प्रीमियम प्रोडक्ट बनाने के लिए जर्मन मशीन, जापानीज मशीन, ताइवान मशीन, कोरियन मशीन, सिमिलर यूएस मशीन, यूके के मशीन, इनकी मशीन यूज करते हैं। वो लोग सिर्फ प्रोडक्ट अच्छा क्वालिटी दे पाते हैं क्योंकि उनके पास जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो बहुत अच्छा है। शायद उन्होंने वेरी गुड डाई मेकर्स है। यदि आप बात करते हो तो डाई जो है बहुत प्रिसीजन डाइस बनाते हैं, जो इंडिया में बहुत कम कंपनीज बनाती है। हम लोग जो काम करवाते हैं तो इंडियंस का भी करवाते हैं। बहुत कंडीशंस में अपने को चाइना से इंपोर्ट करना ही होता है। जैसा कि मान के चलो, मैं एक सुप्रीम का चेयर बनाना चाहता हूँ, सुप्रीम कंपनी का चेयर नहीं तो ऐसे मेरे को चेयर बनाना है। फॉर एग्जांपल ऐसा चेयर बनाना है, ऐसा आप देख रहे हो कि ये चेयर को मेरे को बनाना है, तो डेफिनेटली मैं वो कंडीशन में मेरे को भी जाना ही पड़ेगा। बहुत पीपल जो गलतियां करते हैं, चाइना को गाली देते हैं बिना प्रिपरेशन का। मैं चाइना को गाली नहीं देता हूँ, क्योंकि मेरे को हर इंसान इक्वल है, ना चाइना यूएस और कुछ भी नहीं, हर इंसान मेरे लिए इक्वल है। तो ऐसा मैं प्रोडक्ट बनाना चाहता हूँ। तो शायद मेरे को डाई की जो मैन्युफैक्चरिंग है, मेरे को भी चाइना के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। यदि आप डाई मेकर हो, ऐसी प्रोडक्ट को डाई मेकिंग करते हो, तो डेफिनेटली आओ हमारे से मिलो। मेरे पास बहुत क्लाइंट बेस है, बहुत पीपल इंडस्ट्री लगा रहे हैं, तो उन सारे को डाई की ज़रूरत है। यदि आप डाई मेकर, अच्छा से डाई मेकर हो, तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट्स को बना सकते हो, तो आप हमारे पास आ सकते हो। लेकिन आपको चाइना से कम्पीट करना पड़ेगा। इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं चाइना से। जैसा कि हमारा प्रोजेक्ट 1 करोड़ 20 लाख तक हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगा देते हैं। 1 करोड़ 20, 1.5 करोड़ के अंदर में जो 5 करोड़, 4 करोड़, 3 करोड़, 2.5 करोड़ होता है, वो 1 करोड़ 50 लाख के अंदर में हम लगा देते हैं एक बेसिक स्टार्टअप्स के लिए। उसमें प्रोजेक्ट फंडिंग भी दे देते हैं। जैसा कि आप सारे जानते हो, भारत सरकार का एमएसएमई का लोन्स अवेलेबल है ऐसे प्रोजेक्ट्स में। बैंकर आपको लोन देता है। और सेकंड मैं कहता हूँ कि मेरे दोस्त, आपको जो भी हम काम करके देंगे, आपके ऊपर रिस्क होगा नहीं। जैसा हम जो भी फॉर्मेशन करते हैं कंपनी एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर हम काम करवाते हैं, क्योंकि जिसका चलते आपके ऊपर रिस्क नहीं। जैसे कि कोई भूकंप आ गया, सुनामी आ गया, आपकी फैक्ट्री पिट गया, तो आपको कोई टेंशन ही लेने का नहीं है। आपका इंश्योरेंस होगा, आपका पैसा आ जाएगा, भारत सरकार का इंश्योरेंस होगा, तो सरकार का पैसा आ जाएगा। यदि प्राइवेट फंडिंग हम करते हैं तो प्राइवेट फंडिंग का भी पैसा आ जाता है।
क्योंकि आपको 100% सच्चा दिल से काम करना होगा। आप सोचोगे कि मैं टैक्स को बचा लूँगा, रिबेट्स मिल जाएंगे, या जहाँ रिबेट्स होगी वो गवर्नमेंट का सब्सिडीज होगा, मिलेगा। वैसे जोन्स में जाओगे, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में जाओगे शायद टैक्स की माफ़ी है, कुछ आपको रिबेट भी मिल जाएगा। लेह एंड लद्दाख में जाओगे शायद आपको बहुत रिबेट्स मिल जाएंगे। जो छोटे क्षेत्र में जो सरकार कहती है कि ये क्षेत्र को बढ़ाना चाहिए, वहाँ रिबेट मिल सकता है। और इसके सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मार्केटिंग, वो हम संभाल ही रहे हैं ना। हमने बोला 5 साल बच्चे को बड़ा करके देंगे। इसी के साथ मैं कहता हूँ मेरे दोस्त, जय हिंद जय भारत। तो ये जो है मेरा सुबह 8 से 9 बजे का बीच में ये मेरा स्लॉट में एक वीडियो मैं दे रहा हूँ। इसका कोई टाइमिंग मैं फिक्स नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इस प्रोजेक्ट जो है एक लिमिटेड टाइम के लिए मैं काम कर रहा हूँ। बाद में ये प्रोजेक्ट की वीडियोस आपके पास 30-40 वीडियोस हो जाएंगी। उसके बाद जो है आप देखना है तो देखिए, करना है करिए, वो चॉइस आपकी होनी चाहिए, मेरी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। यदि आप अपने जीवन में प्रॉब्लम में फंसे हो, बाहर निकलना चाहते हो, तो मोहन चंद्रा एक वादा करता है आपको मैं बाहर निकाल दूंगा, लेकिन तरीका मेरा होगा, आपका तरीका से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आप ही के तरीका से फंस चुके हो। क्योंकि इंडिया में है जमीन पैरों के बाद, पैरों से नीचे निकलने के बाद ढूंढते, जैसा सुशांत राजपूत ने किया है।